हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ इतनी लेट वीडियो अपलोड करने के लिए। पर मैं और भी वीडियो पर काम कर रहा था जिससे कि मैं वीडियोस जल्द से जल्द आपके लिए अपलोड कर सकूं। और एक और बात, जल्द ही कुछ दिनों में मैं एक न्यू मानवा भी स्टार्ट करने वाला हूँ और ये मानवा भी ऐसे ही चलती रहेगी और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो बस अब जल्द से जल्द वीडियो पर आते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि यनवू को उन स्कैवेंजर्स का पता चल जाता है और वो उन सबको एक के बाद एक मारने लग जाता है और बाकी लोग वहां पर कान और डोयल को घेर लेते हैं। Like you, be strong to hold the powers of the sun. चैप्टर 19। हम यनवू को देखते हैं जो उन लोगों के पीछे अपना चाकू लेकर उनको मारने के लिए भाग रहा होता है और सोचता है कि स्कैवेंजर्स कोई आम लुटेरे नहीं है, उनमें तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो मॉन्स्टर्स की तरफ होते हैं। ये लोग जख्मी होने का नाटक करते हैं और दूसरे प्लेयर्स को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनको पूरी तरीके से लूट लेते हैं और उनको मॉन्स्टर्स को बेच देते हैं और इसी तरीके से दूसरे प्लेयर्स मारे जाते हैं। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें किसी के बोलने की आवाज आती है। वो बोलता है, ब्लड स्वॉर्ड और फॉक्सी टेल, अगर हम इन दोनों को पकड़ लेते हैं तो बहुत कुछ कमा सकते हैं। और उसके बाद हम एक इंसान के हाथ में एक डिवाइस देखते हैं जिसमें से एक किसी के बोलने की आवाज आ रही होती है और वो बोलता है कि आखिरकार फैंटी और इडोरा के बाद इनकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है और इनको तोड़ने में बड़ा मजा आएगा और इनके पास बहुत सारे आइटम होंगे। और फिर हम देखते हैं उस आदमी को जिसने ये डिवाइस को पकड़ा हुआ था और उसका नाम है गिब्सन। और फिर उस डिवाइस में से फिर से बोलने की आवाज आती है और वो बोलता है कि और हाँ, मैं मर्डरस ड्रैगन स्वॉर्ड लूंगा जो कि ब्लड स्वॉर्ड के पास है। जिस पर वो आदमी बोलता है कि मैंने पहले ही उसे लेने के लिए बोल दिया था, ठीक है। और फिर हम देखते हैं उस प्लेयर को जो उस डिवाइस में उस आदमी से बात कर रहा था और वो बोलता है, अरे ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम, जिसके हाथ में पहले आई उसका सामान। और इस लड़के का नाम होता है नोइन। और उसके बाद हम देखते हैं एक और लड़के को जिसका नाम होता है ज़्वी और ये भी उन दोनों से उसी डिवाइस पर बात कर रहा होता है साथ में। और वो बोलता है कि तुम लोग अब चुप हो जाओ, वो सारा सामान बांटने की जिम्मेदारी अब मेरी है, तो तुम बस काम पर ध्यान दो। और इसके अलावा हमें ये सोचना चाहिए कि जो लिजर्ड किंग को मारने का इनाम मिला है उसको हम कैसे यूज करेंगे। उसके बाद वो बोलता है कि लेकिन उनको इतनी ज्यादा देर क्यों लग रही है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तभी वो बोलता है, गिब्सन जरा ईडन को मैसेज भेजना। और गिब्सन की उस डिवाइस में अब कोई आवाज नहीं आ रही होती है और वो बोलता है, गिब्सन गिब्सन अबे कहाँ चला गया बेवकूफ। और फिर वो नोइन से पूछने लगता है, नोइन क्या गिब्सन तुम्हारे पास आ चुका है। और नोइन भी कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि नोइन के पास जो डिवाइस होता है वो उसके हाथ से छूटकर साइड में पड़ा हुआ होता है और उसके हाथ खून में सना हुआ होता है। और ज़्वी बैठा हुआ सोच रहा होता है कि अभी तो वो दोनों लड़ रहे थे, अभी इन दोनों को क्या हो गया। और तभी वो सोचता है कि रुको, क्या यहाँ पर। और खड़े होते हुए बोलता है, हमारे दुश्मन आ चुके हैं। और सोचता है कि भले ही मेरी रैंक 15 क्यों ना हो, मेरे स्किल्स टॉप 10 रैंकर से भी ज्यादा अच्छे हैं। और चिल्लाता है, कहाँ हो तुम। और सोचता है कि मुझे आखिरकार पता कैसे नहीं चला जब ये मेरे साथियों को मार रहा था। तभी ज़्वी साइड में देखता है और देखकर दंग रह जाता है। और हम देखते हैं कि गिब्सन ज़्वी की तरफ चलते हुए आ रहा होता है और पूरी तरीके से खून में लथपथ होता है और बोलता है, भाग जाओ यहाँ से। और ये बोलकर गिब्सन मर जाता है और नीचे गिरने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ज़्वी के पीछे यनवू आ चुका है और अब जाकर ज़्वी को यनवू के होने का एहसास हुआ है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है और यनवू उसको मार देता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कान को, जिसके सामने बहुत सारे लोग हथियार लेकर खड़े हुए होते हैं उन्हें मारने के लिए। और उसके बाद नरेटर हमें बताता है कि जो हम पहले एरंगडन बोला करते थे वो सिर्फ एरंग ग्रुप है। और कान सोच रहा होता है कि एरंग के लोग कहाँ हैं। मुझे लगा था कि वो इस राउंड को फेयर रखने के लिए यहाँ पर देख रेख कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है यहाँ पर। तभी कान के सामने खड़े हुए आदमी के गर्दन पर बहुत तेज चाकू लगता है और वो चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है और मर जाता है। और हम देखते हैं यनवू वहां पर भी आ चुका है और वो एक एक करके बहुत तेजी से सबको मारना शुरू कर देता है और सब वहां पे डर कर भागने लगते हैं कि अरे हमें इससे बचाओ। और उसके बाद डोयल भी अपने इंसेक्ट्स को उन लोगों पर छोड़ देता है और दूसरी तरफ उन लोगों पर कान भी अपनी तलवार से अब हमला करना शुरू कर देता है और इन्हें मारना शुरू कर देता है। और बाकी बचे हुए लोग
कहान के सामने घुटने टेक देते हैं और बोलते हैं हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम सिर्फ वही कर रहे थे जो हमसे बोला गया करने के लिए, हमारा यकीन करो। हमें जिंदा रहने के लिए ये सब करना पड़ा, हमारा यकीन करो। और कहान उनको देखकर बोलता है कि तुम हरगन जैसे ही हो, बस एक ही फर्क है हरगन में और तुम्हारे में। कम से कम हरगन अपने परिवार को मरता हुआ देखकर रोया तो था, तुम तो अपने ही लोगों को बेचकर हंस रहे होंगे। और ये बोलते हुए यन आदमी के पेट में तलवार आर पार कर देता है और आगे बोलता है कि तुम तो अपने साथियों की भी मौत का मजा लेते हो। और वहाँ जो लोग होते हैं वो बोलने लगते हैं आखिरकार हम भूल कैसे गए कि ये ब्लड स्वॉर्ड है और ये इस टावर के रैंकर का बेटा है जो अपने फादर की छत्र छाया से निकलकर खुद का अपना एक नाम बनाया है, जिसने अपना एक वजूद बनाया है। ये हम जैसे लोगों पर कभी दया नहीं करेगा। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ सारे लोग मारे जा चुके हैं और यन वो कहान और डोयल के पास आता है और कहान और डोयल सर झुकाए एक जगह बैठे हुए होते हैं। यन वो उनको देखकर सोच रहा होता है कि ये जरूर शौक में होंगे कि इन्होंने खूनी दरिंदों को बचा लिया, जबकि इनको उन गुलामों को बचाना था जो कि पहले ही लिजर्ड किंग के द्वारा मारे गए थे। और मुझे लग रहा है कि इनके साथ पहली बार हुआ है, लेकिन अफ्रीका में मेरे साथ ये काफी बार हो चुका है और मुझे वैसे भी अब इसकी आदत हो चुकी है। फिलहाल इनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। अभी फिलहाल मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, बस वेट कर सकता हूँ कि कब ये लोग नॉर्मल होंगे। तभी कहान यनवू से पूछता है तुम इतने ठीक कैसे हो? यनवू बोलता है मेरे साथ ये नॉर्मल चीज है। जिसको सुनकर कहान बोलता है कि मैं सोच भी नहीं सकता कि तुमने कैसी जिंदगी जी होगी। क्या तुम्हारी उस दुनिया में सारे लोग ऐसे ही हैं? जिस पर यनवू बोलता है अरे नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया ही पागल हो जाती। कहान को इस सब की वजह से बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है और वो दुखी भी होता है। और फिर कहान यनवू से बोलता है कि मैं अब भी हैरान हूँ कि कैसे ये लोग अपने आप को बेचारा दिखा रहे थे, पर सच कहूँ तो हम तुमसे भी अब डरने लगे हैं। और कहान खड़े होते हुए यनवू से बोलता है कि तुम जरूर पहले से ही उन पर शक करने लगे होंगे, लेकिन तुमने कभी ये दिखाया नहीं। तुम बिल्कुल नॉर्मल रहे। तुम शुरुआत से ही किसी पर भरोसा नहीं करते हो, है ना? जिसका मतलब है तुमने हम पर भी कभी भरोसा नहीं किया होगा। और यनवू सोच रहा होता है कि मैंने शुरुआत से ही ये सोचा हुआ था कि मैं टावर में किसी भी इंसान पर कोई भरोसा नहीं करूंगा और इसी वजह से हमारी टीम, हमारे रिश्ते सही तरीके से नहीं चले। मैं इनको अपना दोस्त नहीं मानता, ये जानकर इनको बहुत दुख पहुंचा होगा, पर ये मेरे लिए पूरी तरीके से अजनबी भी नहीं है। कहान के चुटकुले और डोयल का अपनापन ये सच में बहुत अच्छा लगता है और इस दुनिया को देखने का इनका खुद का एक नजरिया है और मेरा अलग नजरिया है। तभी यनवू फिर कहान से बोलता है चलो तो ठीक है, फिर हम अलग हो जाते हैं। और सोचता है कि अगर हम साथ नहीं जा सकते तो अलग होना ही हमारे लिए एकमात्र रास्ता है। और यनवू वहां से जाने लगता है। तभी डोयल खड़ा होता है और कहान से बोलता है क्या कर रहे हो तुम? और कहान डोयल से बोलता है बैठ जाओ। डोयल जोर से कहान को खींचता है और बोलता है कि बताओ मुझे क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना कि केन हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से रहा है पूरे समय। तभी कहान अपनी आवाज तेज करते हुए बोलता है मैंने कहा बैठ जाओ। और डोयल से आगे बोलता है कि ये हम सबके भले के लिए है। जिस पर डोयल बोलता है आखिरकार तुम कहना क्या चाह रहे हो? और कहान बोलता है क्या तुमने अब तक ध्यान नहीं दिया? चैप्टर 20। कहान डोयल से बोलता है क्या तुमने अभी तक देखा नहीं? डोयल एक चीज की तरफ देखता है और शांत हो जाता है और हम देखते हैं कि वो दोनों एक तलवार की तरफ देख रहे होते हैं और उस तलवार में एक टेसल लगा हुआ होता है। टेसल एक लटक या फिर एक गुच्छे को बोला जाता है। यहाँ पर जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है वही टेसल है। इसको देखकर डोयल बोलता है अरे ये टेसल तो। तभी कहान बोलता है कि हाँ तुम सही समझ रहे हो, ये टेसल एरन ग्रुप का सिंबल है। उसके बाद कहान बोलता है लेकिन ये बहुत अजीब है, आखिरकार वो ऐसी चीजें कैसे कर सकते हैं जबकि अज़ुर स्वॉर्ड की जो टीम है वो तो बहुत ज्यादा ऑर्डर देने का ख्याल रखती है, वो ऐसी चीजों का साथ कैसे दे सकती है? उसके बाद नरेटर हमें बताता है कि अज़ुर स्वॉर्ड एक टीम है जो कि एरन ग्रुप को सपोर्ट करती है और टावर की टॉप 10 टीम में से एक है और उनके पास बहुत सारे लोग हैं जो उनकी टीम में अप्लाई करना चाहते हैं और उनको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उनको न्यू प्लेयर्स से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता और इसी वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे जब अज़ुर स्वॉर्ड टीम ने इस राउंड का कंट्रोल लेने की बात करी थी। लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर कोई सवाल जवाब नहीं किया क्योंकि किसी को उस टीम का असली मकसद पता ही नहीं था। लेकिन क्या हो अगर उनका ये सब करने की वजह स्कैवेंजर्स को और अच्छी तरीके से कंट्रोल करने के लिए हो। उसके बाद डोयल बोलता है कि अगर सोचा जाए तो उन्होंने ये कहा था कि हम एरन ग्रुप को इसलिए बना रहे हैं ताकि हम स्कैवेंजर्स से छुटकारा पा सके और उस टाइम
टीम आरिटा का भी ये राउंड चल रहा था। फिर कान बोलता है कि इन सब चीजों से तो ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं उन्हें रोकने के बजाय, और इसी वजह से मैं इन सब चीजों में केन को नहीं घसीटना चाहता। और वैसे भी ऐसा देखकर लग रहा है कि शायद उसे अपना खुद का एक जरूरी काम करने जाना है, जिस पर डोयल अपने दिमाग में सोचता है ये केन के रास्ते में नहीं आना चाहता। और फिर कान से पूछता है बताओ क्या करना है। और फिर कान डोयल से बोलता है कि देखो मुझे माफ करना, लेकिन मैं उस कमीने बिल्ड को देखने जा रहा हूँ। और डोयल से बोलता है कि तुम्हें सबसे पहले वहां जाना चाहिए जहाँ पर बिग रीड है। और इसके बारे में नरेटर बताता है कि बिग रीड हिडन आइटम है और इस आइटम को लेने के लिए कान और डोयल को हरगन का क्राउन चाहिए था, और ये एक तलवार है। और ये लोग इस तलवार को लेने के बाद जो सबसे आगे चल रहे बहन भाई इडोरा और फैंटी को पीछे छोड़ देंगे। पर इस तलवार को लेना इन दोनों का मेन गोल है इस राउंड में। और उसके बाद डोयल कान से हंसते हुए बोलता है क्या बात कर रहे हो तुम, वैसे मैं भी उन बेवकूफों के चेहरे जरूर देखना चाहूंगा और सुनना चाहूंगा कि उनके पास बोलने के लिए क्या है। अब यहाँ पर डोयल इडोरा और फैंटी की बात कर रहा होता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यनवो को जाते हुए। यनवो चलते चलते रुक जाता है और हल्का सा घूमता है और कान और डोयल की तरफ देखते हुए सोचता है बेवकूफ, सोचता है कि मैं बड़े आसानी से बता सकता हूँ कि वो अब कहाँ जा रहे हैं और उनका प्लान क्या है। पर अब चाहे जो भी हो, मुझे अब ईस्ट की तरफ चलना चाहिए। अगर मैं अपनी जगह पर नहीं पहुंचा तो मैं ये आखिरी मौका गवा दूंगा, लेकिन अगर वो मुझसे मेरी मदद मांगते हमारे अलग होने से पहले ही तो क्या मैं उन्हें छोड़ पाता। और फिर ये सोचकर अपनी आंखें बंद करता है और लंबी सांस भरकर अपने रास्ते पर निकल पड़ता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बिल्ड को, और वो उसी जगह पर बैठा हुआ होता है जहां हमने उसे पहले भी देखा है। और वो पूछ रहा होता है तो क्या स्क्वाड 2 खत्म हो चुका। सामने जो लड़का खड़ा होता है वो बोलता है कि हाँ सर ऐसा ही हुआ है। और बिल्ड ये सब सुनकर बोलता है कि ये सब के पीछे उनका ही हाथ होगा। और आगे बिल्ड बोलता है कि मैंने उन्हें भेजा क्योंकि वो मुझसे कह रहे थे कि हम उनको खत्म कर देंगे और जो काम है वो हम पूरा करके आएंगे, और उन्होंने किया तो किया क्या, खुद तो वहां जाकर बड़ी आसानी से मर गए। साले बेवकूफ, मुझे तुम ऐसी सिचुएशंस में क्यों डालते हो तुम सब लोग। और बिल्ड का गुस्सा देखकर सामने वाला लड़का बोलता है हमें माफ कर दो सर। तो उसके बाद बिल्ड बोलता है स्क्वाड 1 को तैयार करो। और ये सुनकर सामने वाला लड़का घबरा जाता है और बोलता है स्क्वाड 1 सर। और नरेटर बताता है स्क्वाड 1 ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें एरन ग्रुप के सबसे बेस्ट प्लेयर्स हैं और इनको पर्सनली एजोर स्वॉर्ड टीम ने खुद ट्रेन किया है। और वो लड़का सोच रहा होता है कि ये इंसान उस स्क्वाड को सिर्फ उन 3 लोगों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और आगे बिल्ड बोलता है कि वो 3 ब्लड स्वॉर्ड, फॉक्सी टेल और वो मास्क वाला इंसान, वो उन्होंने स्क्वाड 2 को बड़ी ही आसानी से खत्म कर दिया। वो हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर हैं। और आगे बोलता है कि मैं भी उनके साथ जाऊंगा। और ये सुनकर वो लड़का और हैरान रह जाता है। और बिल्ड अपने दिमाग में सोच रहा होता है लेकिन हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा क्योंकि ब्लड स्वॉर्ड और फॉक्सी टेल के पीछे बहुत ही ताकतवर लोगों का हाथ है। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि वो जो मास्क वाला इंसान है वो भी बहुत बड़ी टीम से ट्रेन होकर आया है, लेकिन हमें इनसे बहुत सावधानी से छुटकारा पाना होगा। और वैसे भी आरिटा टीम के खत्म होने के बाद इस टावर में शांति और समझौते कमजोर होने लगे हैं और अब जल्द ही वॉर हो सकता है। और इसी वजह से हमें जितना हो सके उतना ज्यादा अपने आप को तैयार करके रखना होगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राज रहना चाहिए। और तभी बहुत तेज आवाज आती है और वहाँ लोग चिल्ला रहे होते हैं कि दुश्मनों ने हमला कर दिया। बिल्ड उनसे पूछता है कि क्या चल रहा है ये सब। वो बोलते हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। बिल्ड पूछता है कौन, और वो लड़का बोलता है ब्लड स्वॉर्ड और फॉक्सी टेल। और तभी जहां बिल्ड बैठा हुआ होता है उसके पीछे वाली दीवार पर बहुत तेज धमाका होता है और हम देखते हैं कि वहां पर कान और डोयल आ चुके हैं और कान पूरी तरीके से खून में लथपथ होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी होता है। और गुस्से में बहुत तेज बिल्ड का नाम चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है और बहुत ही तेज पावरफुल एनर्जी कान की तरफ से निकल रही होती है जिसके प्रेशर से वहां खड़े सारे लोग
पीछे की तरफ पुश हो जाते हैं। लेकिन बिल्ड अपने पैरों पर खड़ा हुआ होता है और अपनी तलवार को निकालते हुए बोलता है कि वैसे भी मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। और बिल्ड तलवार लेकर काहन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है क्यों ना थोड़ा बहुत खेला जाए आयरन लायन के पिल्ले। आयरन लायन काहन के फादर का टाइटल है, मतलब कि वो आयरन लायन नाम से फेमस हैं। और काहन भी गुस्से में अपनी तलवार लेकर बिल्ड की तरफ बढ़ता है और दोनों आमने सामने आ जाते हैं। और उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक जगह जहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स घूम रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर यन्वू आ जाता है और एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है, उनके सर काटने लग जाता है। और यन्वू एक मॉन्स्टर को पकड़कर उसके गले पर चाकू रख देता है और वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर, मुझे जिंदा छोड़ दो। और यन्वू उससे पूछता है कि मेरा बस एक सवाल है, क्या तुमने हंटर हाउस देखा है यहाँ पर कहीं पर भी या फिर पहाड़ की चोटी पर भी? जिस पर वो मॉन्स्टर बताता है कि हाँ एक है, लेकिन मैंने नहीं देखा, दूसरों ने देखा है, लेकिन वो बटोरी टॉप पर है, वहां पर जाओ। और यन्वू सोचता है मिल गया। तभी वो मॉन्स्टर दोबारा बोलता है लेकिन वहां पहुंचा नहीं जा सकता, वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। और यन्वू सोच रहा होता है कि हाँ उसे ही पता होगा कि वो हिडन पीस आकाशा का सांप कहाँ पर है। आकाशा का जो सांप है वो एक फिक्स टाइम, फिक्स्ड इन्वायरमेंट और फिक्स्ड कंडीशन के साथ ही बाहर आता है, लेकिन मैं उस पर्सन की मदद के बिना उसको ढूंढ नहीं पाऊंगा। और यन्वू उस मॉन्स्टर से पूछता है कहाँ है वो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ, और तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बिकॉज वी आर फ्रीक्स।